विश्व लेवल पे तो भारत का 8वां स्थान है। अगर बात करें एशिया लेवल पे तो भारत अगर मेगा डाइवर्सिटी है, ये जैव विविधता है, इसमें भारत का चौथा स्थान है। एशिया में चौथा स्थान है। सिर्फ एशिया की बात करें तो चौथा स्थान है। अगर सारे विशाल देश जितने भी है विश्व में बात करें, पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो भारत का इसमें 8वां स्थान है। याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि बायोडाइवर्सिटी की क्या स्थिति है भारत में, तो स्टेटमेंट से क्वेश्चन देके कि इसका एशिया में चौथा स्थान है, विश्व में 8वां स्थान है। हाँ ठीक बात है, ऐसे इनका नंबर बदल देंगे, 8वें की जगह 10वां लिख देंगे, या इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करें। ये देखो प्लास्टिक के बारे में बात करें, ग्लोबल एवरेज ऑफ प्लास्टिक पर कैपिटा कंजप्शन इज 28 किलोग्राम। अगर बात करें वैश्विक लेवल पे, तो वैश्विक लेवल पे जो पर कैपिटा प्लास्टिक का जो कंजप्शन हो रहा है, पर कैपिटा कितना कंजप्शन हो रहा है, कितना 28 किलोग्राम प्लास्टिक का। और इंडिया की बात करें तो भारत की बात करें तो प्लास्टिक कंजप्शन है वो पर कैपिटा 11 किलोग्राम है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ग्लोबल के प्रोस्पेक्टिव में इंडिया में प्लास्टिक कंजप्शन कैसा है, तो कम है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे देखें तो पर कैपिटा कंजप्शन कितना है, 28 किलोग्राम, 28 किलोग्राम है, जबकि भारत में देखें तो 11 किलोग्राम है। तो यहाँ पे आपको रूल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये इन्वायरमेंटल साइंस के लिए जो पेपर 2 है यूजीसी का, वहाँ और यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और पेपर 1 में भी ये क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जो मैं बात करूंगा कि कौन कौन सा अमेंडमेंट रूल है, एक्ट है, इसके बारे में ध्यान रखना, क्या क्या चीजें इसमें अलग है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल कब हुआ, ये अमेंडमेंट कब हुआ, 12 अगस्त 2021 को, ठीक है ना। और ये क्या प्रोहिबिट कर रहा है, देखना, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 प्रोहिबिटिंग आइडेंटिफाई सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम बाय 2022। जो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स हैं उसको 2022 तक बिल्कुल रोक देने की बात कर रहा है। कौन सा, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021, क्योंकि अमेंडमेंट का मतलब संशोधन हुआ 2021 में, तो ये हो गया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021। और आगे ये जो थिकनेस वाली चीज है, ये आपसे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया कि जो थिकनेस है प्लास्टिक का, वो कौन से थिकनेस की बात कर रहा है। जो कैरी बैग्स का है जो थिकनेस, पहले 50 की बात हो गई थी, अब क्या है, थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 70 माइक्रॉन्स from 13 September 2021 and 120 microns with effect from 31 December 2022। यानी कि पहले हम बैन करने की, प्रोहिबिट की बात कर रहे थे कि 50 माइक्रोन्स की बात कर रहे थे, लेकिन अब 30 सितंबर 2021 तक 50 से 75 माइक्रोन्स की बात कर दी कि इतनी मोटाई वाले बैन हो जाएंगे। और उसके बाद 120 माइक्रोन तक 31 दिसंबर 2022 तक की बात हुई थी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि थिकनेस के बारे में क्या क्या बातें की गई है, कितनी मोटाई के प्लास्टिक के बारे में बात की गई है, 50 से 75 और फिर 120 माइक्रोन्स तक की बात की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार यूजीसी भी क्वेश्चन पूछती है और सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे मैं बात करूं फ्रेंड्स, द गवर्नमेंट पब्लिश्ड द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल। ये भी याद रखना, बैटरी का जो वेस्ट निकलता है वो भी बहुत खतरनाक होता है, तो बैटरीज यूज करते हैं हम। तो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 पब्लिश किया गया ऑन अगस्त 24 2022 टू इंश्योर इन्वायरमेंट साउंड मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट बैटरीज। जो भी वेस्ट निकलता है बैटरीज के, उसके मैनेजमेंट के लिए एक बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 पब्लिश किया गया। और इस न्यू रूल में क्या बात की गई है, ये देखना, न्यू रूल विल रिप्लेस बैटरीज रूल 2001। पहले, इससे पहले रूल था वो 2001 का था, तो नया रूल जो आया है 2022 वाला, वो पहले वाला जो रूल था उसको रिप्लेस करेगा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो 2022 का बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया है वो कौन से रूल को रिप्लेस कर रहा है। तो बेसिकली जो 2001 का रूल था उसको रिप्लेस कर रहा है। और ये रूल क्या करेगा, क्या क्या कवर करेगा, द रूल्स कवर ऑल टाइप्स ऑफ बैटरीज। जो नया रूल है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, ये क्या क्या, द रूल्स विल कवर ऑल टाइप ऑफ बैटरीज। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो बैटरीज आती है उसको भी कवर करेगा, पोर्टेबल बैटरीज है जो पोर्टेबल है, इधर उधर लेके जा सकते हैं वो बैटरीज को, ऑटोमोटिव बैटरीज को भी, और इंडस्ट्रियल बैटरीज को, सबको इंक्लूड करेगा जो न्यू रूल है, जो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 है, जो रिप्लेस कर रहा है पुराने वाले को, 2001 वाले को,
ठीक है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुई है, दैट इज ईपीआर। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज ईपीआर। ईपीआर है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व की बात की गई है। और इसमें यह कहा गया है कि जहां बैटरी के निर्माता अपशिष्ट बैटरी के संग्रह, पुनर्चक्रण, नवीकरण और कचरे से नई बैटरी में ब्राह्म सामग्री के उपयोग के लिए जिम्मेदार होंगे। यानी कि इसमें यह बोला गया है जो बैटरी बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी की सारी। द रूल फंक्शन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उत्पादक है उसकी उत्तरदायित्व को बढ़ाया गया है। वेयर द प्रोड्यूसर ऑफ बैटरी आर रिस्पॉन्सिबल, जो बैटरी का उत्पादन कर रहा है, जैसे किसी का बैटरी का प्रोडक्शन है तो वही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए। किसके लिए? उसके कलेक्शन के लिए, रिसाइकलिंग के लिए, है ना, रिफर्बिशमेंट के लिए। वो बैटरी वेस्ट, जो भी वेस्ट निकला है उसका भी वही उसको पूरा का पूरा यूज करेगा और उसी से नई बैटरीज का निर्माण हो सकता है तो करेगा। यानी कि एंड द यूज ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल फ्रॉम द वेस्ट इनटू न्यू बैटरीज, वो उसका ही होगा। प्रोडक्शन करके पीछा नहीं छुड़वा सकता कि मैंने प्रोड्यूस कर दिया अब आगे देखो, नहीं। आपने प्रोड्यूस किया है तो उसकी सारी चीज का उसका कलेक्ट भी आप करोगे, है ना। उसकी बैटरी से अगर कोई वेस्ट से नई चीजें बन सकती है तो बनाओगे, नई बैटरीज में डल सकती है तो नई बैटरीज में डालोगे। ये सारा काम कर दिया है किसमें? इसमें नई रूल में। और इसका नाम है ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ पैदा कर दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कैसा पढ़ाई कर रहा है, कैसे तैयारी कर रहा है, किस तरह से इसका फोकस है जीवन पे, है ना, वापस इसको सही रास्ते पे लेके कैसे आना। ये सारी बात यही है ईपीआर में कि सिर्फ प्रोडक्शन कर दिया, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये न्यू रूल में अच्छी, और ये टर्म आपसे पूछी भी जा सकती है भाई कि ईपीआर क्या है, जो न्यू रूल में शामिल की गई है वेस्ट मैनेजमेंट के, ईपीआर। ठीक है। अब ई वेस्ट के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकलता है, आपको पता है बहुत बड़ी एक चैलेंज है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में क्या है? द गवर्नमेंट नोटिफाइड द ई वेस्ट रूल 2022 ऑन नवंबर 2 2022. This rule will replace the e-waste management rule 2016 and will be effective from 1st April 2023. तो आपसे पूछा जा सकता है जो नया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया है वो कब से इफेक्ट में आएगा? वो आएगा 1 अप्रैल 2023 से इफेक्ट में आएगा। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से रूल को रिप्लेस करेगा? तो आप बताओगे 2016 का जो रूल था उसको रिप्लेस करेगा। और यही बात है इस रूल के अंदर, जो ई वेस्ट मैनेजमेंट के रूल के अंदर जो नई बात आएगी वो वही जो हमने बात अभी पीछे की है, ईपीआर, यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शामिल किया गया है ई वेस्ट रिसाइकलिंग के अंदर, है ना। क्योंकि इसमें ये सारी बात वही जो हमने कि आपने प्रोडक्शन कर दिया सीधा वो नहीं चलेगा, सारी चीजों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये ईपीआर शामिल किया गया है जो न्यू जो वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स आ रहे हैं उसमें, चाहे बैटरी का हो चाहे ई वेस्ट का हो। तो ये आपको ईयर भी याद रखनी है, कब आया, कैसे आया, इसमें क्या चीजें नई शामिल की गई है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है। और अगर मैं कुछ थोड़ा आगे और बात करूं फ्रेंड्स, ये एक स्टेट का नाम है सिक्किम। आपको पता है बहुत अच्छा काम कर रहा है ये स्टेट। और ये स्टेट क्या कर रहा है? ये फर्स्ट स्टेट बन गया है पूरे विश्व में, है ना, जो जैविक खेती कर रहा है, पूरा का पूरा राज्य, ठीक है ना। सिक्किम वॉलंटरी adopted going organic, है ना, and the process of getting the total cultivable land of 58,168 hectare under organic farming commenced to ground level in 2010. It became the first state in the world to become fully organic, and other state including Tripura and Uttarakhand have to set similar targets. इसके पीछे पीछे कौन से स्टेट चल रहे हैं? त्रिपुरा और उत्तराखंड भी चल रहे हैं, लेकिन सिक्किम एक पूरा का पूरा विश्व में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में पहला एक स्टेट बन चुका है जो स्टेट पूरी की पूरी तरह से किस पे है? ऑर्गेनिक खेती कर रहा है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो पहला राज्य बन चुका है ऑर्गेनिक खेती में पूरे विश्व में? तो वो है सिक्किम। कौन है? सिक्किम। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सीखना भी चाहिए, हर स्टेट को सीखना चाहिए कि हम भी ऑर्गेनिक की तरफ जाएं। ठीक है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन बहुत कम होता है, अगर सारे लोग इसी का ऐसे ही प्रोडक्शन करेंगे तो चीजें मैनेज भी हो जाएगी, है ना। क्योंकि दवाई कहीं ना कहीं जो हम यूज करते हैं केमिकल, वो इतना हेल्थ पे लग जाता है ना, लगता तो वही। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 75th session during 2021 declared 23 the इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइल्स। ये याद रखना है कि कौन से ईयर को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मोटा अनाज जैसे बाजरा है और है, इस मोटा अनाज ईयर है ना, माइल्स का जो कौन सा ईयर है उसको घोषित किया गया है 2023 को किया है, जो किसने, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से वर्ष को, है ना, 2000 कौन से वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। वो किया गया है 2023 के साल को। मोटा अनाज आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बाजरा होता है वो मोटा अनाज है, तो वो बहुत अच्छा होता है। एक जैसे सर्दी में बाजरा खाने से एक अच्छा रहता है ना, क्योंकि उसमें फाइबर्स बहुत होते हैं, फाइबर्स की बात होती है, समझ रहे हो। चलो बहुत बढ़िया, तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो फ्रेंड्स आगे बात करें। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो सब लोग। यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कैसी चल रही है। अगर कंफ्यूजन है, अगर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं SWMG एप्लीकेशन पे, जिसमें हम लाइव सेशन, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और कोई भी बैरियर नहीं है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम तैयारी करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हर कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आइए और SWMG पे मिलकर तैयारी करते हैं, चित्त को शांत रखते हुए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।